बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली का तांग जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतो में सां ख़बर आहे कि अॼु 8 मुहर्रम आहे ऐं 8 मुहर्रम जे हिननि ॾींहंनि में हर को ॻाल्हि कंदो आहे हक़ बातिल जी, सच ऐं कूड़ जी, ऐं सोचींदो आहे कि अॼु जे दौर में भी छा हक़ बातिल जो प्रॉब्लम आहे, फ़ैसिलो असांखे करिणो आहे ऐं यकीनन रोज़मर्रा जी असांजी ज़िंदगी में इहो फ़ैसिलो अचे थो ऐं असांखे सही राह ॻोल्हणी आहे। सिरात मुस्तक़ीम जेको असां नमाज़ में सूर अलहम्दुलिल्लाह में अल्लाह सां घुरंदा आहियूं, सिधो रस्तो, उहो सिधो रस्तो तॾहिं मिलंदो जॾहिं असां करबला खे सम्झंदासीं ऐं हिन पैगाम खे सम्झंदासीं जेको पैगाम अहले बैत व अतहार ऐं इमाम आली मक़ाम हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम असांखे करबला में ॾेई विया। अॼु जेको असां सियासत में ॾिसूं था उते बि हक़ बातिल जो मसइलो नज़र थो अचे। इहो ई थो लॻे कि साॻी क़िस्म जो हिकिड़ो झेड़ो आहे ऐं यकीनन पाकिस्तान जी तारीख़ में भरियल आहिनि अहिड़ा वाक़ियात जेको असां अॼु ॾिसूं पिया। तव्हांजी प्रोग्राम में शुरू में ॾिठो कि असांजा जेके मौजूदा वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात आहिनि अता तारड़ साहब, उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन्हनि चयो कि असां PTI ते पाबंदी था हणूं। हुननि चयो त असां इमरान ख़ान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी ते आर्टिकल 6 गद्दारी जो मुक़दमो हलाईंदासीं। हुननि चयो त हुकूमत कंहिंजे ख़िलाफ़ बि इंतकामी कार्रवाई न कंदी, जॾहिं कि हर को ॼाणे थो कि इहा इंतकामी कार्रवाई आहे। असांखे इहो ख़बर आहे कि अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ़ पंहिंजी पार्टी जे चेयरमैन मियाँ नवाज़ शरीफ़ सां गॾु मरी में बैठक खणी वेठा ऐं ॿुधायो इहो थो वञे कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी परेशान आहे कि कयूं त छा कयूं, वञूं त किथे वञूं, कहिड़ो फ़ैसिलो कयूं। छो जे करे वजह इहा आई कि वीकेंड ते तव्हांखे ख़बर आहे 2-3 ॾींहंनि में 2 अहिड़ा फ़ैसिला अदालत खां आया जेके PTI जे हक़ में हुया। हिकिड़ो फ़ैसिलो हुयो मख़सूस नशिस्तनि जो, रिज़र्व सीट्स जो। ॿियो फ़ैसिलो इद्दत में निकाह केस जो। इद्दत में निकाह केस हिकिड़ो अहिड़ो केस आहे जंहिंमें अधु सियासतदान ॻाल्हाइण ई न चाहींदा आहिनि कि एतिरो प्राइवेट मैटर आहे कि 6 सालनि खे शादी खां पोइ जेको आहे उहो पुराणो मुड़ुसु अची करे चए थो कि इहा शादी सही न थी। उहो ई मुड़ुसु जेको वज़ीर आज़म जॾहिं इमरान ख़ान हुयो त हुन दौर जा मज़ा वठंदो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराईंदो, प्रोटोकॉल ॾिसंदो, पर यकीनन इहो अजीब केस हुयो। पोइ रिज़र्व सीट्स जो केस, यकीनन PTI लाइ इहे 2 सुठा रिज़ल्ट जॾहिं आया तंहिंखां पोइ मुस्लिम लीग नून इंतकामी कार्रवाई ते लही आई है। जेके स्टेप्स खया हैं तव्हां सामूं हैं। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। हुजूर, अब सवाल मेरा आपसे बड़ा सिंपल है सर। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में से एक हैं और अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठाएं तो पाबंदियों से भरी पड़ी है। इनफैक्ट अगर तारीख देखी जाए तो 48 से ही पाबंदियाँ शुरू हो गई थी, अगले साल से ही। अब सवाल यह है हुजूर के ज़ियाउल हक ने सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई, ज़ियाउल हक का अंजाम क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने ANP पर पाबंदी लगाई, आज एमएल वली खान को सेनेटर की टिकट बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी ने दी है। हम ये भी जानते हैं मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगाई, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई और ताकतवर हो गई। PTI ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई, उनकी पावर असेंबली में उनके नंबर्स बढ़ गए, वोट बैंक बढ़ गया। ये पाबंदियों से पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमातों को फायदा ही पहुंचा है, नुकसान कोई नहीं हुआ है, उनकी शोहरत में, उनके मकाम में, उनके स्टैचर में। आज भी जब PTI पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से इससे भी फायदा ही होगा PTI को, नुकसान कोई नहीं होगा सर। देखिए, फायदे और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है, बेशक, ठीक है। लेकिन मुझे इतना जरूर इल्म है कि वो कहते हैं जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शेर का रुख करता है, ठीक है। PMLN की सब लोगों ने हुकूमत का रुख किया था, अब इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही। उसकी वजह यह है कि इनको हर चीज जो आड़े आ रही है वो इनके अपने लगाए हुए पौधे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली जो है ना वो इम्पोर्टेड कोल वाले बना रहे हैं, और जो जितना भी ये गर्दिशी कर्जा है उसमें 50% जो है ना वो तकरीबन 700 अरब रुपए जो है ना वो आपका इम्पोर्टेड कोल की वजह से है। और इम्पोर्टेड कोल आपको पता है माशाल्लाह नजर बदूर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इम्पोर्टेड कोल के लगाए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि साहिवाल में नजर आए कि बिजली बन रही है। इन चीजों से इनको पता है कि इन चीजों से ये लोग अपने आप को बचा नहीं सकते, तो इन लोगों ने इधर उधर की करनी शुरू कर दी है। अब अगर ये कहते हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी लगाई है शौक से, पहले तो आर्टिकल 17 के तहत इन लोगों ने रेफरेंस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करना, इन्होंने डिसाइड तो लेट द सुप्रीम
और दूसरी वजह यह, अगर आप इसकी टाइमिंग देख लें, वो टाइमिंग ऐसी है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे जो सीटें थी जो इन लोगों ने चोरी की थी और डाके के लिहाज से जब ली थी, जब डाके वाली चीजें इनसे वापस ली गई है तो ये डाकू शोर मचा रहे। अच्छा, इनको इतनी चीज समझ नहीं आती कि जब एक डिसीजन सेट असाइड हो जाए, दो डिसीजन सेट असाइड हुए इस सुप्रीम कोर्ट के उसमें, एक कि उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको सेट असाइड किया, नंबर 2 जो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बल्ले का निशान था उसको इन दोनों को सेट असाइड कर दिया। तो आमतौर पे जो चीजें होती है वो वापस करके चले जाती है जो उस डिसीजन से पहले थी। उस डिसीजन से पहले की जो बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने फॉर्म और उन्होंने बताना था कि भाई हम इन पार्टी के साथ हैं। तो जब वो डिसीजन सेट असाइड हो गया उन्होंने दोबारा वापस उसे भेज दिया है, जो कि आदमी समझे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या उसके आगे, तो वहां पे उन लोगों ने 15 दिन दिए, 15 दिन ना दे 5, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन उसका ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सारे वो लोग, ये याद रखिए, आपको बताएं, ये जितने जो कैंडिडेट थे जब ये इलेक्शन में जा रहे थे, इनके पोस्टर के ऊपर तस्वीर किसकी थी? क्या मियां नवाज शरीफ साहब की थी? इमरान खान की थी? ये लोग किसका वो कहते थे? इनको वोट देने वाले लोग किसको फॉलो कर रहे थे? को कर रहे थे। तो ये कैसे लोग कहते थे कि यार ये सुन्नी एहतियात है, सुन्नी एहतियात। उन्होंने हमारी प्लेटफॉर्म कि जहां हमें जरूरत पड़े हम यूज करें, लेकिन इन एसेंस इट वाज इवन उन लोगों ने इमरान खान की नाम को उन्होंने वो किया ना, यूज किया है। तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि ये इमरान खान, अच्छा ये 8-5 का डिसीजन नहीं है, ये 9-2 का डिसीजन है। सिर्फ 2 जजेस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन जीता, बाकी सबने कहा कि गलत था। ठीक ठीक, बट मेरे ख्याल से सर पीटीआई का बड़ा फायदा होने वाला है अगर पाबंदी लग जाती है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का जो वोट बैंक है, जो पहले ही इस वक्त काफी परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं सर सनम जावेद के साथ क्या हुआ, और आप ये भी जानते हैं सर सनम जावेद को अदालत ने आखिर में ये कहा कि अब आप एक भी लफ्ज ना बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा। तो यकीनन वाज़ेह हो जाता है कि इस वक्त जबान बंद कर दी गई है पीटीआई के वर्कर्स की, स्पेशली जो जेलों से निकल रहे हैं, और कहा गया है कि जुमेरात तक सनम जावेद को कोई गिरफ्तार ना करे। विल रिकनेक्ट, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की। तो यकीनन पीटीआई लाए असांखे वाज़ेह ख़बर पइजी थी वञे इन सॼी डिस्कशन खां पोइ कि हिन महिल जेतिरो पीटीआई खे दबाइण जी कोशिशि थी कई वञे, उन्हनि लाइ ॾुखियाई क्रिएट थी करण जी कोशिशि कई वञे, ऐं हुन में उन्हनि लाइ फ़ाइदो ई थिए पियो। असांजे मुल्क में जेको बि सियासतदान जेल वेंदो आहे त उनजी शोहरत में कई गुना इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे ऐं उनजी फॉलोइंग में, वोटर्स में भी इज़ाफ़ो ई ॾिसण में आयो आहे। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हुकूमत पाकिस्तान जेके 2 फ़ैसिला आया पीटीआई जे हक़ में, हिकिड़ो रिज़र्व सीट जो, हिकिड़ो इद्दत में निकाह केस जो, त रिज़र्व सीट जे केस खे हाणे नज़र सानी जी अपील में हुकूमत वञण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। ऐं हुकूमत जेको स्टांस रखियो आहे, जेको पंहिंजो मौक़िफ़ अपनायो आहे उन दरख़्वास्त में, वाज़े तौर ते चयो वियो आहे कि इहा जेको केस हुयो रिज़र्व सीट्स जो, मख़सूस निशिस्तुनि जो, इहो सुन्नी इतिहाद काउंसिल जी तरफ़ां दायर कयो वियो ऐं तव्हां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे सीटूं ॾेई छॾियूं। हे कीअं थो थी सघे? ॿी शइ जेका हुकूमत जी चवणु आहे उहो इहो चवणु आहे कि 15 ॾींहंनि में आज़ाद उम्मीदवारनि खे कंहिं बि पार्टी में शामिल थियण जो हुकुम ॾियणु कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, जेको न थियणु घुरिजे आहे। सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग बैक सर, लाइन ड्रॉप हो गई थी। हुमायूं साहब, ये जो रिजर्व सीट्स के ऊपर हुकूमत अपील में जा रही है, और जो आप भी अभी बात कर रहे थे, कहा जा रहा है कि पीटीआई की दरख्वास्त नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, पीटीआई को सीटें कैसे दे दी, आज़ाद उम्मीदवार 15 दिन में कैसे किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, गैर कानूनी है, फरीकैन के दलाइल नहीं सुने गए। तो यकीनन आपको लगता है कि इस अपील के जरिए मजीद टाइम बाय करने के लिए किया जा रहा है, या कोई उनको लगता है कि अब अदालत से, क्योंकि नैरेटिव पाकिस्तान में बिल्ट हो चुका है सेनेटर साहब कि अदलिया वर्सेस हुकूमत दोनों का एक दूसरे से मुकाबला है। अदलिया एक काम करती है, हुकूमत उसके खिलाफ बरक्स जाके कंप्लीटली ऑपोजिट काम करती है। तो अब आपको लगता है इस नजर सानी की अपील का कोई रिजल्ट आएगा हुकूमत के हक में, या फिर आप ही का नैरेटिव चलेगा सर? देखिए, ऐसा है कि हुकूमत बावली हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। ठीक है, ये जो इनको एक चीज समझ नहीं आती, इमरान खान वैसे तो नहीं कहता कि एक तो ये लोग नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था
एक तो ये याद रखें, जो रिव्यू है ना, इस केस में रिव्यू बहुत लिमिटेड होगा। कोई नई बीच में आर्गुमेंट नहीं होगी, नई चीजें नहीं है, सिर्फ ये कि सर आप इससे दूसरी पूछेंगे करेंगे, वो बेंच सुन दिया वो करेगी, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड है। एक जिससे लोगों के सामने एक और खुल के आ जाए, पता चले कि ये असली स्टैंड कहाँ करते हैं। सेनेटर साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सेनेटर साहब, इफ यू कुड मूव अराउंड सर, आपके टेलीफोन के सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं जिसकी वजह से आवाज थोड़ी सी कट रही है। अगर थोड़ी सी आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें, वी वुड बी एबल टू हियर यू बेटर सर। एंड प्लीज कंटिन्यू सर, बात कंप्लीट करें अपनी। राइट, आई थिंक असां डिस्टर्बेंस रेक्टिफाई करे था वठूं, हुनखे सही था करे वठूं ताकि सेनेटर साहब जी ॻाल्हि सां सही तरीक़े सां सम्झी सघूं। यकीनन सेनेटर साहब जो चवण आहे कि हुकूमत बौखलाइजी वई आहे। अॼु बि जेको शहबाज शरीफ़, नवाज़ शरीफ़ मरी में वञी वेठा, थधे माहौल में वेहणो पवंदो ताकि मीटिंग सुठी थिए। जॾहिं थधे माहौल में वञी वेठा तो उन्हनि नवाज़ शरीफ़ साहब खे ब्रीफिंग ॾिनी वई कि जेतिरा बि इतिहादी आहिनि, पीपल्स पार्टी, ॿिया जेके साथी आहिनि हुकूमत जा, हुननि जी छा राय आहे हिन महिल जी सिचुएशन ते। असांखे ख़बर आहे कि जेको सभिनीनि खां वॾो इतिहादी आहे नून लीग जो, उहो आहे पीपल्स पार्टी आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था कि जमहूरियत जे लाइ सुठी ॻाल्हि न आहे कि कंहिं पार्टी खे बैन कयो वञे। सेनेटर हुमायूं साहब, आई थिंक यू चेंज योर लोकेशन, यूर बैक ऑन द लाइन, थैंक यू सो वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सर, ये जो सनम जावेद के साथ हो रहा है, अब सनम जावेद को कहा गया अदालत में कि अगर आपने एक भी लफ्ज बोला तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, और पुलिस वालों को कहा गया कि जुमेरात तक इन्हें गिरफ्तार ना कीजिएगा, 2 दिन घर पे रहने दीजिएगा सुकून से। तो एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस मुल्क में अब बोलने की आज़ादी नहीं है सर। अगर ज्यादा बोलेंगे तो वापस आपको अंदर कर दिया जाएगा। आप गलत कह रहे हैं। इस मुल्क में बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी है। इस मुल्क में अगर आजादी नहीं है तो सच बोलने की आजादी नहीं है। आप सच नहीं झूठ बोलने की आजादी है, बोल सकते हो, ठीक है। अब ये सनम जावेद किसका नहीं है, ये हर वो औरत है, हर वो बच्चा है, हर वो शख्स है जो एक खड़ा होता है, जो खड़ा होता है पाकिस्तान के उस अवाम की वोट के उसकी वजह से कि जहां पे अवाम ने निकल के इन सबको वोट दिया है। यहां पे इनको डर है कि सनम जावेद की जुबान से निकला हुआ लफ्ज इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की जुबान से निकला हुए लफ्ज से ज्यादा ताकत रखती है। सनम जावेद की जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की जुबान से निकले हुए हर एक सेंटेंस से ज्यादा ताकत रखती है। तो उसकी वजह यह है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इन लोग एक आदमी इमरान खान का ये क्या वो इमरान खान वो शख्स है कि ये लोग सारे मिल के जो अवाम इनकी बात, अवाम उस एक शख्स की बात मान रही है, उस वो जो कहते हैं उसकी बात मानती है, हालांकि वो जेल में। इन लोगों ने क्या कुछ इसके बारे में नहीं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको इज्जत देनी है तो ये वो काम जो ये अपने लिहाज से उसके ऊपर कीचड़ उठाते हैं, वो अल्लाह ताला उसको कर देता है। और हर वो काम जो इसके लिए गुलगुजार हमारे लिए एक फूलों की सेज होगी, अल्लाह ताला वो इनके लिए कांटों की ओर बेहतर बना देता है। इनको चुप रही है वो सारी चीजें। सर एक और चीज समझ नहीं आ रही सर, एक और चीज, हुकूमत और अदलिया आमने सामने, इसकी कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं। और जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये डिमांड किया कि किस कानून के तहत ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो कानून हुकूमत ने मुहैया कर दिया, ताकत दे दी गई उस इदारे को कि आपका 18 ग्रेड का अफसर ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग कर सकता है। और आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा तफसीलन बताया कि जब टेलीफोन रिकॉर्डिंग की इजाजत मिलती है तो समझिए कि आपका सारा डेटा, पर्सनल लाइफ खत्म हो गई। दूसरी तरफ हमने देखा हुकूमत ने कहा रिटायर्ड जजेस ट्रिब्यूनल से बैठेंगे, अदलिया ने मना कर दिया, उसके ऊपर भी सर हमने देखा महाजा राइट। फिर अदलिया ने सर आपको 2 केसेस में रिलीफ दे दिया, इद्दत में निकाह केस, मखसूस नशिस्तों का केस, और फिर आपके ऊपर नए तोशाखाना के केस, नैब हरकत में आ गया, ये हरकत में आ गया, अदियाला जेल टीमें पहुंच गई, फौरन से जिस्मानी रिमांड, ये रिमांड वो रिमांड। सर आपको लगता है कि हुकूमत जो प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है अदलिया के ऊपर,
उसका कोई फायदा होगा, कोई रिजल्ट मिलेगा? और क्या कोई और ऑप्शन नहीं मिला हुकूमत को कि अब अदलिया को दबाव डालना चाह रही है? खतों के बाद तो आप जानते हैं जब 6 जजों ने खत लिख दिए उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो गई है सर। देखिए, इस तरह है कि इनकी इन हरकतों की वजह से वो जज जो इनके साथ खड़े होते थे वो भी इस बात पे कहने पे मजबूर हो गए हैं जी कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब आप चीफ जस्टिस काजी फारूक ईसा साहब का देखिए जजमेंट में, उन्होंने सिर्फ एक दबे लफ्जों में कहा है कि यार ये शायद हम कानून के उसको रीराइट के चक्रों में नहीं पड़े हुए, जबकि 9 जजेस कह रहे हैं कि नहीं यार बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भी कह दिया यार जो ये करेगा। अच्छा, अब ये जो भी डिसीजन करे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं इस वक्त चेयरमैन पार्लियामेंट सेनेट कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, ठीक है। हमारे पास एक बिल आया है, वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें इन लोगों ने 236 अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। आपको पता है इन्होंने पहले ये चेंज किया हुआ है, लेकिन नलायकी में मतलब जल्दी में और नलायकी में उसकी हेडिंग चेंज कर, हेडिंग वो पुरानी थी, नीचे उन्होंने चीजें वो कर दी। वो कहते ना नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो अब इन्होंने वो दोबारा कहा कि यार वो ऊपर की हेडिंग भी चेंज करो। सर ये बताएं ना, चक्रों में आ गई। अब पॉइंट इज आप कह रहे हैं कि हुकूमत नाअहल है, काम नहीं कर रही, लेकिन इस वक्त जो अवाम है सर वो बड़े परेशान है सेनेटर साहब। शायद पीटीआई की मोहब्बत में वो इतने परेशान नहीं है जितने बिजली के बिलों से, महंगाई से वो परेशान है इस वक्त। लाइन हैज बीन डिस्कनेक्टेड, विल गेट बैक। असां खबर है कि बिजली के प्राइसेस में वरी असां खबर रिसेंटली कल जे ॾींहं में नेपरा इज़ाफ़ो कयो आहे। ऐं यकीन अगरि इहो इज़ाफ़ो थींदो रहियो हर महीने, हर ॿिए टे ॾींहं, त पोइ त कमु लही विया। तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि पावर सेक्टर में हिकिड़ो वॾो मशहूरु प्रोजेक्ट हुयो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जेको पाणी खां बिजली ठाहींदो हुयो। वो प्रोजेक्ट जेको 500 अरब रुपयनि जो आहे, उहो प्रोजेक्ट 2 मई खां बंदि पियो आहे। वजह इहा आहे कि हुनजी मेंटेनेंस सही न थी। तव्हांजी ॾिठो हाणे जी ॻाल्हि पिया कनि सेनेटर साहब के वरी बिल टेबल कयो वियो क़ाइम कमेटी में, ऐं पुराणो ई बिल हुयो, बसि मथां हेडिंग साॻियूं हुयूं, अंदरां शयूं चेंज थी वियूं, नंबर चेंज थी विया। न अहली जेके ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम आहे, जंहिंखे बिलावल साहब बाबूस चवंदा आहिनि, त उहे बाबूस जेके कमु कनि था, अलाह असांखे बचाए उन्हनि कमनि सां, उहे कमु नथा करणु चाहिनि। आज मैं एक खबर देख रहा था सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, काफी इंटरेस्टिंग बात है और मैं हैरत से क्या बताऊं आपको सर। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 500 अरब का प्रोजेक्ट सर बंद पड़ा है 2 मई से। कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि खराबी पैदा हुई थी पीटीआई के दौर में और उसके काम नहीं किया गया और आज वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है सर। हम सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की कीमतें रोज बढ़ रही हैं सर। आपने पावर सेक्टर का जिक्र किया, मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहूंगा सर कि जो आईपीपीज है ना सर, इनके साथ हुकूमत ने एक मुआहिदा किया हुआ है कि आप बिजली की अपनी ताकत बढ़ाएं पैदा करने की, पैदावार की। अगर आपने पैदा नहीं भी की तो हम आपको उसके पैसे देंगे। तो पिछले साल हुकूमत ने 1300 अरब रुपए दिए हैं, इस साल 2000 हमारे दिफा के बजट के बराबर इन आईपीपीज को दिए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने इनसे वादा किया था। ये वो बिजली घर हैं जो बंद पड़े हैं, बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत हुकूमत और आवाम अदा कर रहे हैं। हम बात करते हैं आज महंगी बिजली की, चोरी की, करप्शन की। एक सिस्टमैटिक करप्शन और चोरी इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम के अंदर रस बस गई है सर, जिसको सही करने की हिम्मत आज किसी में नहीं है, हर कोई डरता है। क्या वजह है इसकी हुमायूं साहब? आपको पता है अभी ये 12 साल और ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेगी, 2036 तक इन लोगों ने मायदे किया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप मुझे बात बताएं, ये नैब अमेंडमेंट बिल में जो उन्होंने उसका शिक नंबर 2 है कि रिट्रोस्पेक्टिव के भाई 1985 के बाद से जो भी चीजें हैं आप उनको नहीं पकड़ोगे, वो क्यों कहा हुआ है? क्या आपको पता है इस बात को? इसीलिए तो कहा हुआ है। अच्छा, तो उसमें इन्होंने कहा हुआ है, उसका सेक्शन 4 है कि जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जो ब्यूरोक्रेट और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो डिसीजंस उन्होंने लिए, आप उनको उनकी बदनीयती पे आप उनको सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो उसकी वजह यही है कि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये उनकी बदनीयती थी। आप सोचें, जिस मुल्क में जरूरत ही नहीं है इतनी इलेक्ट्रिसिटी की कि जितनी इन लोगों ने बना ली है और उसे कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। और ये याद रखें, जिस जमाने में लेट्स से हर पावर प्लांट 1.6 बिलियन डॉलर का बना था, आपको पता है उसी जमाने में बांग्लादेश में 0.8 बिलियन का बन रहा था। तो वहां पे 0.8 बिलियन का, यहाँ पे 1.6 बिलियन का, डबल द प्राइस ये बना रहे। इन्होंने ओवर वो करके किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद ये
पाकिस्तान में 14 सेंट पे ये एग्री कर रहे हैं, बाकी मुल्कों में ये 4 सेंट और 3 सेंट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर ये नीलम झेलम की बात कर रहे हैं। नीलम झेलम के ओपनिंग सेरेमनी और कौन इसकी क्रेडिट लेता था, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब से ये बना है टोटल 100 यूनिट उन्होंने 100 मेगावाट उसने नहीं बनाया। हुमायूं साहब, आई एम सो सॉरी सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। वैसे आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज मेरे साथ ऑनलाइन रहें ताकि आप हमें इस नीलम झेलम प्रोजेक्ट की डिटेल समझा सकें और बता सकें कि पीटीआई इसमें जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि हुकूमत कह रही है। टेक अ ब्रेक व्यूअर्स। बिजली जो बहराना साईं खबरा बिजली का बिल रोज वधन पे हर को गाल कंदो ऑल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, एयर एनर्जी यकीनन थियण घुर्जे, पर एट द मोमेंट एक प्रोजेक्ट आहे 500 अरब जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जेको बंद पियो आहे, 2 महीननि खां मथे थी विया आहिनि। अॼु वज़ीर आज़म साहब खे ख़्याल आयो आहे, उन्हनि कमेटी ठाही आहे कि नहीं सही करे। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, ये नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में 2 महीने के बाद वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा ऑन करे। ये 2 महीनों से बंद पड़ा है, इतना कमाल 500 अरब का प्रोजेक्ट है। और उस मीटिंग के अंदर वजीर आजम साहब को बताया गया है कि इसके अंदर खराबी 2021 से आ रही थी और पीटीआई की हुकूमत ने उस खराबी को सही करने के लिए कुछ नहीं किया। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड सर, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, बात ये है कि झूठ के ये लोग मुरब्बे है ना, ये लोग सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते। इन्होंने हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, हर जगह पे, अवाम के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, कोर्ट के साथ, हर एक के साथ झूठ बोला है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसके जो प्रॉब्लम है वो इसके बेसिक डिजाइन का प्रॉब्लम है। इसका डिजाइन का मतलब यह है कि इनकी जो वॉल अंदर थी वो कोलैप्स हो गई थी। उस वॉल को इन लोगों ने ठीक करने की कोशिश की है, वो ठीक हुई है और विद इन 1 मंथ 2 मंथ दोबारा खराब हो गई है। ये इनका सारा मसला है। अब उसमें ये जब मर्जी भी ठीक हुई थी, जब भी हुई थी, इन्होंने हार्डली उसके अंदर कोई बिजली वो बनी है, लेकिन बेसिक फ्लॉ जो था ना, वो जिस कंपनी को इन लोगों ने अवार्ड किया था उस कंपनी ने इसके अंदर डिजाइन सुना था कि प्रॉपर तरीके से जो कंक्रीट का जो इसके अंदर जो सपोर्ट होता है वो ही उन्होंने नहीं डाला था, तो जिसकी वजह से पूरी वो दीवार छत कोलैप्स हो गई, इनके टनल्स बंद हो गए। दैट इज व्हाट इट इज। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने क्या किया था, वहां पे जाकर हमने धरना दिया था, जो वो चीज कोलैप्स हो गई। क्या बेवकूफ जाहिल लोग हैं, मतलब ऑनेस्टली आई डू नॉट नो कि ये लोग समझते हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ है। आजकल आपके मोबाइल पे ये है, अभी आप इस पे लिख दें, अभी टाइप करके लिखिए नीलम झेलम प्रोजेक्ट के फ्लॉज क्या है, वो आपको अभी बता देंगे। पहली चीज ये आ रही है डिजाइन के फ्लॉज हैं, तो सर जिसने डिजाइन किया उसको पकड़ना क्या नामुमकिन है? क्या वो इतना ताकतवर है सर? नहीं कि नामुमकिन नहीं है, वो अभी होगा नहीं ना। वो तो जब इन लोगों ने दिया था वो तो बहुत पुरानी बात थी, वो तो 2008 में कहीं जाके इन्होंने किया था। उसके बाद 2018 में कहीं जाके इन लोगों ने किया था कि मार्च में इन लोगों ने कहा था कि अच्छा, वो भी इन लोगों ने प्रॉब्लम उसको कहा कि जल्दी जल्दी करो, खैर रहने दो। इन लोगों ने आज तक कौन सा काम सही किया है? कोई एक डिसीजन बता दे। ये 1980 से ये लोग थे, इन्होंने कहा 1985 से कोई करप्शन मत देखो। 1985 से क्यों कहा है? क्योंकि ये 1985 से ये लोग हुकूमतों में आना शुरू हो गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर बनना शुरू हो गए थे, चीफ मिनिस्टर बनना शुरू हो गए थे। इनको पता था कि मोटरवे में और सारी चीजें, उसी जमाने में तो इन्होंने वो एवनफील्ड खरीदी थी 1992 में। 93 में तो वो वहां रहते थे, तो ये नहीं चाहते कि वो चीज वहां से पकड़ी जाए। इस वजह से रिट्रोस्पेक्टिवली इन्होंने कहा 1985 से नहीं करोगे, क्योंकि इनकी सारी की सारी बेईमानी उस वक्त से स्टार्ट होती है जब से ये हुकूमत में आए थे। इन्होंने हमेशा अभी भी मैं आपको बता दूं, ये जो सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, पिछले 1 साल 1.5 साल में सबसे ज्यादा सोलर पैनल 2 लोगों ने इंपोर्ट किए हैं, और अभी उन 2 लोगों को ये प्रॉफिट देने के लिए गवर्नमेंट उनसे महंगी खरीदेगी। प्रॉफिट सिर्फ उन 2 लोगों को होगा। ये इन लोगों का हमेशा से ये तरीका था। एंड तभी इन लोगों ने जो नैब के तरमीमी बिल है उनके अंदर सेक्शन में 5 समथिंग या 9 में, कि जिसमें इन्होंने कहा है कि जो मिडिल मैन होगा, सिविलियन होगा, उसका तुम नहीं पूछ सकते, और जो मेरी जायदाद मेरे बच्चों के नाम होगी तो मेरे बच्चों से नहीं पूछ सकते। इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया। देखिए बेसिकली हुआ क्या है, हम लोगों ने जाने अनजाने में डाकुओं को हुकूमत देती है। अब डाकू लॉज बना रहे हैं अपने डाके को जायज बनाने के लिए।
सेनेटर साहब, आज इमरान खान साहब ने अदालत में कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा पीटीआई पर पाबंदी की हम मजम्मत करते हैं। यकीनन आपके चाहने वाले, आपके वोटर सपोर्टर आज ये सोचते हैं कि आखिर आपका लीडर जेल से बाहर आएगा कब। एक ऐसे माहौल में जब हम देखते हैं कि सनम जावेद जैसे लेवल के एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ क्या हो रहा है, और हम ये भी देखते हैं कि इद्दत में निकाह केस में जिसी तरह अदालत ने कहा कि अगर कोई और केस नहीं है तो इनको बाइज्जत बरी किया जाए, जिसके बाद नए केसेस बने, नैब हरकत में आया, अडियाला पहुंच गई जी पुलिस वाले, उन्होंने कहा कि जी हमें मजीद तोशाखाना से जुड़े हुए केसेस बनाने हैं, मजीद 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तारी डालनी है। अब डू यू थिंक दिस कैन गो ऑन एनी लॉन्गर? क्या कोई आपको लगता है, कोई टाइम मुझे आप बता सकते हैं कि ये शायद इस साल के दिसंबर तक चलता रहे, या फिर ये जब तक ये हुकूमत है, जब तक अरबाब इक्तदार यही लोग हैं, तब तक इमरान खान जेल में ही रहेंगे? इतना है कि आप एक जिस्म को तो जेल में रख सकते हो। अब आप सोचो, इनके डर की लेवल देखें कि वो एक बिल्ली जो इमरान खान से मानूस हो गई थी, इन्होंने उसको भी पकड़ के हटा दिया वहां से। बिल्कुल उसी तरीके से कि किसी जमाने में कुछ परिंदे पाकिस्तान से इंडिया चले गए थे, उन्होंने उनको पकड़ के मार दिया कि जी ये शायद यहां पे आके जासूसी करने वाले आए हैं। ये सोच है, ये इनका लेवल है, इनकी आईक्यू जो है ना वो सिंगल डिजिट है। चलें। थैंक यू सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर, आपके बेहद मशकूर हैं। हाणे संगे जॉइन कर डिस्कशन करण लाइ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जा सीनियर रहनुमाइन खीलदास कोहिस्तानी साहब के तारुफ जा मोहताज ना आहिनि। कोहिस्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ख़ुशि आहियो? सब ख़ैर? वरी तव्हांजी महिरबानी तव्हांजे क़ीमती वक़्त लाइ। कोहिस्तानी साहब, अॼु जेके माण्हू ॻाल्हियूं था कनि उहे इहे था कनि कि मरीम में अॼु शहबाज शरीफ़ ऐं नवाज शरीफ़ वेठा ऐं हुननि खे ब्रीफिंग ॾिनी वई कि पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे पूरी सूरत हाल जेका मुल्क में हले पई सियासी तौर ते, त हुन ते इहो पाबंदी जो फ़ैसिलो कयो वियो कि नून लीग पीटीआई ते पाबंदी लॻाईंदी। ऐं जेतिरा बि जमहूरियत जे हक़ में क़ुर्बानियूं ॾियण वारा आहिनि, सीनियर सियासतदान आहिनि, असांखे ख़बर आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी बि ऑन रिकॉर्ड इहा स्टेटमेंट आहे कि जमहूरियत में कंहिं बि पार्टी ते पाबंदी न थियणु घुरिजे। ऐं तारीख़ गवाह आहे सर, ज़ियाउल हक़ पाबंदियूं हुयूं, छा थियो? पीपल्स पार्टी पाबंदियूं हुयूं, छा थियो? पीटीआई तहरीक लबैक ते पाबंदी हई, छा थियो? त असांखे ख़बर आहे कि जंहिं बि पार्टी ते पाबंदी हणंदा आहियूं उहा पार्टी अञा ताक़तवर मशहूर थी वेंदी आहे। तव्हां सम्झो था कि मुस्लिम लीग नून अॼु जेको फ़ैसिलो कयो आहे उहो घबराहट में, छो जे करे 2 फ़ैसिला अदालत खां अहिड़ा अची विया जंहिंजे करे मुस्लिम लीग नून प्रेशर में अची वई, लीडरशिप मुलाक़ात कई ऐं इहो फ़ैसिलो जेको थियो आहे उहो मुस्लिम लीग नून लाइ ख़तरनाक भी साबित थी सके तो। कोहिस्तानी साहब, लाइन ते आयो? न, असां वरी लाइन ते अचण जी कोशिशि कंदासीं। कोहिस्तानी साहब आहिनि लाइन ते? आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच आहे जंहिंखे परे करण जी कोशिशि था कयूं। पर ऑफकोर्स मुस्लिम लीग नून ते प्रेशर त आहे ऐं उहो प्रेशर हाणे ॾिसण में अचे थो। जीअं अदालत मां फ़ैसिला ईंदा आहिनि उहो ई सिधो सिधो नून लीग एक्शन कंदी आहे। कुझु माण्हुनि जो चवणु आहे कि नून लीग हिकिड़ी पपेट गवर्नमेंट आहे, उहो पाण को फ़ैसिलो नथी करे सघे, फ़ैसिला कंहिं ॿी जाइ ते थियनि था ऐं हे रुॻो हुननि खे एग्ज़ीक्यूट था कनि ऐं हुतां फ़ैसिला ईंदा आहिनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अदलिया ऐं हुकूमत में हाणे हिकिड़ी महाज़ार साम्हूं अची वई आहे, स्पेशली जॾहिं रिज़र्व सीट्स वारे केस में। कोहिस्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, मुंहिंजी आवाज़ अचे पई तव्हांखे? कोहिस्तानी साहब, आर यू विद मी? सर अचो पिया लाइन ते? ॿुधी सघो पिया मूंखे? अची विया। अस्सलाम वालेकुम सर, वॾी महिरबानी। कोहिस्तानी साहब, तव्हांजी लाइन मूंखे अचे पई, तव्हांजी आवाज़ मूंखे अचे पई। कोहिस्तानी साहब, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू सर, छा मुस्लिम लीग नून जी लीडरशिप प्रेशर में आहे? छो जे करे जीअं अदालतनि में अहिड़ा फ़ैसिला अचनि था जंहिंमें पीटीआई खे रिलीफ थो मिले तो फौरन नून लीग वारा, ऐं अजीब ॻाल्हि इहा आहे कि फौरन नून लीग वारा कार्रवाई कंदा आहिनि ऐं पोइ चवंदा आहिनि असां इंतकामी कार्रवाई कोन था कयूं। अजीब ॻाल्हि न आहे कोहिस्तानी साहब? ॾिसो, एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर आउं बि इन सम्झां थो पाबंदी जेकी उन ते असांखे ख़ुशी त न आहे, पर असां वटि हुकूमत जेकी आहे असांजी उन वटि ॿियो ऑप्शन न आहे जेको फॉरेन फंडिंग इस्तेमालु कई, जे माण्हू 9 मई कयो। जे अगरि तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो पाकिस्तान जी हिस्ट्री में कंहिं सियासी जमात अहिड़ो किरदारु अदा कयो हुजे या अहिड़ो को बि हुननि जो सियासी इंतकाम थियो हुजे, मगर अहिड़े क़िस्म जी मिलिट्री विंग्स कंहिं वटि न हुई जे रियासत जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु कई। कोहिस्तानी साहब, अॼु असांजे हिकिड़े अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, हुननि चयो कि जेको पीटीआई वारनि कयो हुननि खां 10 गुना मथे
PMLN वारा पिया कनि, बदिलो पिया वठनि, इंतकाम पिया वठनि, ऐं नज़र पियो अचे कि हुननि जी मायूं गिरफ़्तार थियूं, हिननि जी मायूं गिरफ़्तार थींदियूं। इहो वाज़े तौर ते नज़र पियो अचे सर। ऐं मां नथो चवां, शाहिद खाकान अब्बासी साहब चया आहिनि जेको तव्हांजी हुकूमत जा वज़ीर आज़म हुआ सर। शाहिद खाकान अब्बासी हिन वक़्तु हिकिड़ी पार्टी जो सरबराह आहे, हुनजो पंहिंजो नुक़्ते नज़र आहे, उहो हुनखे रखण जो बिल्कुलु हक़ आहे। मुस्लिम लीग नून सां हिन वक़्तु हुनजो को तालुक़ु कोन्हे, न हुकूमत सां तालुक़ु आहे। का बि माण्हू अगरि राय ॾिए थो उहो बिल्कुलु हुनजी राय पंहिंजी जॻह ते आहे। पर आउं तव्हांखे ॿुधायां थो त असां वटि ॿियो ऑप्शन न हो। हिन जो सॼो ज़िम्मेवार ही PTI आहे। ही अगरि अॼु थियो आहे, इहा हिन फ़ैसिले ॾे असां वधिया आहियूं त इहो ऐं फ़ैसिलो असां को तकड़ में न कयो, सोचे सम्झी संजीदगी सां। तव्हां ॾिसो न आर्टिकल 6 हिननि ते लागू छो थो थिए, आइन हिननि तोड़ियो, उनजो फ़ैसिलो कंहिं सुप्रीम कोर्ट इहो ॿुधायो त हिननि आइन तोड़ियो। उन वक़्त जे सदर ममलिकत, उन वक़्त जे डिप्टी स्पीकर, उन वक़्त जे वज़ीर आज़म। अगरि को माण्हू आइन तोड़े थो उनजी सज़ा छा हुजणु खपे? पोइ अगरि ईअं हिन मुल्क जी रियासत ते जेको बि ईंदो बंदूक जे ज़ोर ते पंहिंजा फ़ैसिला मञाईंदो। तव्हां ॾिसो फॉरेन फंडिंग केस हुजे, मुल्क जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियो सॼो। तव्हां ॾिसो साइफर जो ड्रामो हिननि कयो, उहो मुल्की असांजे सियासी असांजे गैर मुल्की तालुकातनि खे ख़राब करण जी हिन कोशिशि कई। ऐं तव्हां ॾिसो ही आर्टिकल लिखे थो मुल्क जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जे ख़िलाफ़, हुन ते इल्ज़ाम हणे थो, हुन ते जेको सो हुनजे ख़िलाफ़ एहतिजाज करे थो। कंहिंखे फ़ाइदो ॾिए पियो? असां त हमेशह खां 2014 जे धरणे खां 9 मई अॼु ताईं हिननि जो मक़सदु इहो आहे त हलो अॼु पोइ माण्हू तव्हां इहो सवाल ई पुछंदा कोहिस्तानी साहब कि एतिरे वक़्त खां पोइ तव्हांखे हिन पाबंदी जो ख़्यालु छो आयो? छो जे करे फ़ैसिला अची विया PTI जे हक़ में, या पोइ तव्हां हाणे निंड मां उथिया आहियो? रियासत जॾहिं बि फ़ैसिला कंदी संजीदगी सां कंदी ऐं उनखे जॾहिं मौज़ून वक़्तु लॻंदो उन वक़्तु फ़ैसिला कंदी। उहो रियासत जी पंहिंजी थवाबदीदा। हाणे जॾहिं असां महसूसु कयूं था त असां हिननि खे ॾिसो न, हिननि खे मौक़ो फराहम कयो वियो न त तव्हां माफ़ी वठो, तव्हां को बि तव्हांखे जेल में रखण। आउं सम्झां थो अगरि साइफर में या जेको 9 मई में बानी PTI माफ़ी वठे हा त ही नौबत न अचे। माफ़ी हो त माफ़ी घुरे पियो, पर हो मज़म्मत बि करे पियो साईं, पर हुनखे माफ़ी मिले न पई। इहो मूंखे ॿुधाइजो कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान जी हिस्ट्री में, सर तव्हां सीनियर सियासतदान आहियो, पाकिस्तान जी हिस्ट्री में को अहिड़ी सियासी जमात जंहिं ते पाबंदी लॻी हुजे ऐं जमात ख़तम थी वई हुजे? मिसाल जे तौर ते ज़ियाउल हक़ जे दौर में सियासी जमातनि ते पाबंदी लॻी, ख़तम न थियूं। पीपल्स पार्टी साईं ANP ते पाबंदी हई, ऐं अॼु एमल वली खान के सेनेटर जी सीट पीपल्स पार्टी ॾिनी आहे बलोचिस्तान मां। सर पीपल्स पार्टी ते जॾहिं पाबंदी लॻी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ठही वई, अञा ताक़तवर थी वई। PTI साईं तहरीक लबैक पाकिस्तान ते पाबंदी हई, अञा तहरीक लबैक पाकिस्तान जी जेके पार्टी जेकी मेंबरशिप हुई पार्लियामेंट जी, उहा वधणु शुरू थी वई, सीटूं हुननि खे वधीक मिलणु शुरू थी वयूं। सर पाकिस्तान जी हिस्ट्री में हिन पाबंदी सां को फ़ाइदो अॼु ताईं थियो आहे कोहिस्तानी साहब? ॾिसो, असां पाबंदी हणण असांजी नियत इहा न आहे त असांजी सियासी मुखालफ़त हुनखे ख़तमु कयो वञे, मैदान तां हटायो वञे। ॻाल्हि इहा आहे त असां हीउ जेको क़दम खयो आहे इहो इन करे खयो आहे त हू ॻाल्हियुनि बजाए बंदूक जे ज़ोर ते हू चाहिनि था ही मुल्क श्रीलंका थी वञे, हू चाहिनि था IMF हिते न अचे, हू चाहिनि था त फ़ौज कमज़ोर थिए, हू चाहिनि था त इहा रवश अञा बि हू जारी रखनि, इन तरीक़े सां सियासत कनि। जेकॾहिं आउं इक़्तिदार में आहियां त ठीकु, न त इक़्तिदार में आउं न आहियां त पोइ केर बि न, पोइ जेको सो हिन मुल्क खे हलणु न ॾिनो वेंदो, हिन मुल्क जी मईशत खे हलणु न ॾिनो वेंदो। त इहो भला कंहिंजे हक़ में आहे छा? तव्हांजी पॉपुलरिटी जो मक़सदु आहे त तव्हां मुल्क खे डिस्टेबलाइज़ कयो। आउं नथो सम्झां जेकॾहिं इहा हिन रवश न हुजे त हीउ फ़ैसिलो असां न कयो आहे। बतौर PTI सियासी जमात असां 2013 में बि हिन जो मुक़ाबिलो कयो आहे, 14 में बि, 18 में बि कयो, 24 में बि कयो। उहो असीं सियासी मुखालिफ़नि जो सियासी मैदान ते मुक़ाबिलो ज़रूरु कंदासीं, पर इहा इजाज़त कंहिंखे बि न ॾींदासीं, कहिड़ी बि पार्टी खे न हुजणु खपे। मुल्क में रियासत की तरजीह है, सियासत के साथ तरजीह नहीं राइट सर। बड़ी मेहरबानी खिलदास कोहिस्तानी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ उस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक आबिद जुबैरी साहब। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आबिद जुबैरी साहब, आज जो बहुत सारे प्रोग्राम्स में चीजें डिस्कस हो रही हैं उसमें से एक टॉपिक है अदलिया वर्सेस हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान अदलिया के जितने भी फैसले आ रहे हैं उसके ऊपर जो रिएक्शन दे रही है
फॉर एग्जाम्पल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा किस कानून के तहत आप ये टेलीफोन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कानून हुकूमत ने दे दिया एक नोटिफिकेशन के जरिए। हमने ये देखा कि जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को रिटायर्ड जजेस को लीड करने का हुकूमत का फैसला आया, अदलिया ने उनको रोक दिया। हमने अब देखा पीटीआई के हक में 2 फैसले क्या अदलिया ने दिए, फौरन से हुकूमत बिलबिला उठी, बड़खड़ा उठी और कहा कि पाबंदी लगा दो पीटीआई के ऊपर और नहीं रहेगी ये सियासी जमात। आपकी नजर में क्या सिचुएशन वाकई ऐसी है आबिद जुबैरी साहब? बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, और वो जब आदमी का बौखलाहट का शिकार होता है तो वो सारे गलत फैसले करते चले जाते हैं। पहला इनका क्योंकि आप देखिए इनकी खुद का स्टेटस ही जाली है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जीत के नहीं आए। असल पार्टी जो जीती हुई है वो बाहर है, उसके लीडर जेल में है और उनको वहीं रखने का इनका इरादा है। ये किस तरह की हुकूमत है? इतनी ये तो फसाइयत हो रही है, फैशिज्म हो रही है कि सनम जावेद जैसी बच्ची के साथ और जो दूसरे लोगों का, बुशरा बीवी के साथ, इमरान खान के साथ, ये कहाँ किस तरह का मजाक हो रहा है और कौन लोग इसमें शामिल? ये नहीं एहसास करते कि इन लोगों से और इदारों से कितनी लोगों में नफरत फैलती जा रही है, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और इसका फायदा हमारे दुश्मनों को हो रहा है। ये नहीं हो रहा है। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, आप नापसंद करें, आप कहें कि सही नहीं है, लेकिन आप पे पाबंद होते हैं उसके। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल रिजर्व सीट्स पे जो था, मखसूस सीटों पे बिल्कुल सही फैसला था। कितना गलत फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उनको पीटीआई वालों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना और उनकी सीटें दूसरों को दे देना बाद में। तो ये हाईकोर्ट ने भी मैं समझता हूँ गलत फैसला किया था, पेशावर हाईकोर्ट, उसको सही कर दिया हाईकोर्ट। और 11 जजों ने कहा कि ये सीटें पीटीआई की हैं, तो ये 8-5 का फैसला नहीं था, सारे जजों ने कहा ये पीटीआई की, सिवाय 2 के 13 में से। तो ये बिल्कुल सही फैसला था और उनके साथ गलत हुआ था। उनको कोर्ट ने होल्ड किया कि जी उन्होंने किसी जमात को शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं थी तो ये पीटीआई की सीटें थी, तो रिजर्व सीट उनको मिलनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि जी वो तो पार्टी ही नहीं थी, पार्टी होने की क्या जरूरत थी? वो उनको एक गलत तशरीह की वजह से, एक गलत फैसले की वजह से उनको जबरदस्ती जाना पड़ा एक पार्टी में। कोर्ट ने कहा उनको जाने की जरूरत ही नहीं थी। हुकूमत ने जो अपील की है सर ये रिजर्व सीट्स के ऊपर, सर इसकी अपील नहीं होती है, नजरसानी की दरखास्त, रिव्यू होता है। जी, रिव्यू की दरखास्त, नजरसानी दरखास्त होती है। जी। तो इसके नजरसानी दरखास्त आप देखिएगा, ये जल्दी फारिग हो जाएगी, क्योंकि उसको इनको दिखाना होगा गलती क्या। अगर उनका यही ग्राउंड है कि पीटीआई उसमें पार्टी नहीं थी, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, मैं कहता हूँ। सर, अदालत ने आज सनम जावेद को कहा कि एक भी लफ्ज ना बोलिएगा वरना आपको दोबारा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा और आप जुमेरात तक कोई इन्हें गिरफ्तार ना करे। अदालत का ये किसी को कहना कि एक भी लफ्ज ना कहिएगा नहीं तो आपकी मदद नहीं हो पाएगी, आपको दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे, क्या अदालत की बेबसी? नहीं, मैं नहीं समझता, मुझे ऑर्डर देखना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि देखिए कुछ बातें की जाती हैं, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में क्या ये कहा हुआ है कि आप मैं मदद नहीं कर सकूंगा? आई डाउट इट सर। लेकिन ये कहना कि एक भी लफ्ज ना बोलेगा आप दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी, नहीं, वो एक उन्होंने हो सकता है एक रिमार्क दिया होगा तुम्हारे बोलने की वजह से ये हो रहा है, लेकिन ऑर्डर में क्या है? वी हैव टू सी द ऑर्डर। ऑर्डर में किस तरह की कोई बात लिखी हुई है? ठीक सर, अब ये बताइए सर, आपकी नजर में इमरान खान और कितना जेल में रहेंगे? सर मेरे ख्याल से तो ये इमरान खान साहब ये जेल में रखेंगे। देखिए तोशा खाना में वो नैब के केस में बरी हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए आज फिर से उन्होंने अरेस्ट कर लिया। आप देखिए ये नैब हो गया, नादरा हो गया, इनके हेड्स कौन है, इनके चेयरमैन कौन है, वो देखिए वो सारा तो वहां से कंट्रोल हो रहा है जहां से। तो वो अब देखिए एक सेक्शन 17 होता है नैब ऑर्डिनेंस का कि एक तरह के केस में हो चुका है, दूसरे में इस तरह से नहीं हो सकता उनके साथ। फिर भी उन्होंने अरेस्ट वारंट उनके, फिर उनकी वो बेल 9 मई की, उसमें आज तक एक कंडीशन नहीं हो सकी 9 मई की, क्योंकि आज तक हुकूमत साबित ही नहीं कर सकी 9 जिनके खिलाफ जिनको चार्ज किया, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने आके इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिए। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। मैं समझता हूँ कि और एक और गलती ये करने जा रहे हैं बहुत बड़ी कि आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं इमरान खान साहब पे, कासिम सूरी साहब पे और साबिक सदर पे। ये भी एक मुंह की खाएंगे उसमें, आप देखिएगा। अब आबिद जुबैर साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के सारे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पे नजर रखते हैं, आवाज उठाते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे। पाकिस्तान सर इस वक्त पावर सेक्टर में बड़ा तबाही का सूरत-ए-हाल से दो चार है। हम सर कैपेसिटी चार्जेस भरते हैं उन पावर प्लांट्स को जो बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। पिछले साल हमने भरे थे 1300 अरब रुपए, इस साल हम भरेंगे 2000 अरब से जायद। सैडली सर कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि जो पैसे उनको दिए जा रहे हैं वो लोग बड़े पावरफुल हैं, पावर प्लांट्स के जो मालिक हैं, और ये 2036 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। हर साल हम पैसे देंगे उन बिजली घरों को जो बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। क्या कानून में सर आप जैसे कानूनदान अगर आवाज उठाएं और अदालत का दरवाजा खटखटाएं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हजारों अरबों का फायदा हो जाएगा सर।
नहीं, लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान, अब देखिए, हमें, मुझे पूरे फैक्ट्स इस तरह नहीं मालूम, लेकिन आपने देखा जब लोगों ने तो चैलेंज किया या सुप्रीम कोर्ट ने उठाया 2 केसेस, स्टील मिल का केस और रिकोडेक का, तो देखें उन्होंने जाके वहां इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हमारे खिलाफ बहुत बड़े 6 बिलियन का उन्होंने अवार्ड ले लिया, जिसके बाद उन्होंने फिर आके उनसे सेटलमेंट करना पड़ा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में सॉवरेन गारंटीज हैं, ये है सारी चीज। अगर इसको, अगर कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है जैसे स्टील मिल में किया या रिकोडिक में किया, तो फिर हम ये बाहर चले जाएंगे किसी इंटरनेशनल फोरम पे, ये जरूर होगा, वहां आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान के खिलाफ अवार्ड ले लेंगे। अब हम कहां से वो पैसे भरेंगे? तो ये सारी देखना है। जिन हुकूमतों ने ये किया वो तो मैं कहता हूँ इस मुल्क के सर सजा किसको मिलती है? सर आपको मालूम है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 500 अरब रुपए का एक पावर प्रोजेक्ट है जो पानी से बिजली बनाता है, और आज 2 महीनों से वो बंद पड़ा है। और उसकी रीजन ये है कि उसके डिजाइन में ही डिफेक्ट था, कि जिसने वो बनाया था उसने ऐसा बनाया और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। थैंक यू हाफिज जुबैरी साहब, अल्लाह करे कि आप उस ताकत के लेवल पे हैं। का स्कैंडल हुआ उसमें किसको पकड़ा गया? किसी को नहीं पकड़ा सर। अल्लाह वो दिन दिखाए कि जब हमारा निजाम अदल लोगों को पकड़े, चोरों के हाथ काटे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज जुबैरी साहब। अदल तो नहीं पकड़ता, ये तो आपकी सरकार पकड़ती है, सरकार तो खुद मिली भी है उनके साथ। अल्लाह सरकार को हिदायत दे। सर मैं दुआ ही कर सकता हूँ, अब हम क्या कर सकते हैं, आवाज उठाएंगे। थैंक यू हाफिज जुबैरी साहब, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। जज़ाकल्लाहु खैर। व्यूअर्स, प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे, पर यकीनन जेस ताईं असांजे सिस्टम में, हुकूमत में, निज़ाम अदल में बेहतरी कोन ईंदी, जेस ताईं चोर खे चोरी जी सज़ा कोन मिलंदी। चोरियूं थींदियूं रहंदियूं, पाकिस्तान के ईअं माण्हू फुरंदा रहंदा। मूंखे इजाज़त ॾियो। अल्लाह साईं असांजे मुल्क जो नसीब सुठो करे। आमीन। ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।